चलिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा। हाँ, स्टूडेंट्स कम क्यों है भाई आज? जी माइनस लॉग एक्स बराबर लॉग एक्स होता है। एक बटे लॉग एक्स। एक बटे लॉग एक्स नहीं होगी, लॉग एक बटा एक्स होगा। जी, जीरो कांस्टेंट पद। क्यों, सवाल में था क्या? बोर्ड परीक्षा में कम से कम 5 से 7 बार तो पूछा है घुमा घुमा के। आपको पता होना चाहिए कांस्टेंट का अवकलन क्या। अधिकतर इसमें विद्यार्थी को ये हो जाता है, इसको वो जीरो लिख लेता है, जीरो का इंटीग्रेशन जीरो लिख लेता है, जो कि हो जाएगी गलत। क्योंकि आपको पता है डी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगी, होती है ना, और इसी को ना आप कन्वर्ट करते हो तो जीरो उधर है ही, और ये dx इधर गुना में इंटीग्रेशन का सिंबल समझ है, क्या बचेगा, के ना बचेगा। तो जब कांस्टेंट का अवकलन जीरो होती है तो जीरो का समाकलन कांस्टेंट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए बातें करते हैं। चलो लड़के, सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा आप लोग। आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिए, वहाँ पे भी नोटिफिकेशन मिलती है। और जो फ़ोन पे पढ़ रहे हैं वो ध्यान सुनिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे सारा स्टडी मटेरियल सब रहती है। और आपको 10 दिन पे ऑल सब्जेक्ट का टेस्ट होती है, उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पे। तो ध्यान से ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको मदद मिलेगी वहाँ पे। आइए लड़के, चलिए काम करते हैं। कल टेस्ट हुई थी, आप लोगों को उसके सवाल में लोचा है, लोचा भी है टेस्ट वाला। लाइए वो टेस्ट के सवाल में जिनको लोचा है तो गणित के टाइम में गणित डिस्कस करवा लीजिए और इंग्लिश के टाइम में इंग्लिश डिस्कस करवा लीजिएगा। तो आइए, टेस्ट के सवाल में लोचा है तो हाँ, जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए वो कर लेंगे, वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगी हर एक टेस्ट का, ऑल सब्जेक्ट का। आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं जो कौन कहाँ पे आपको लोचा हो रही है। तो वो टेस्ट डिस्कशन हम लोग देखते हैं। टेस्ट डाउट है ना, आइए टेस्ट डाउट को क्लियर करें। 50 ऑब्जेक्टिव है, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या कहीं पर? एक नंबर में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम आपको इसमें सुधार करवाए थे, याद होगा क्या? 1 नंबर का सवाल आपको ये है, साइन इनवर्स बंदे के धनिया होना चाहिए, कॉस, उसके बाद क्या है, साइन इनवर्स रूट अंडर 2 माइनस रूट 3 बटा 4 प्लस कॉस इनवर्स रूट 12 बटा 4 और प्लस ये क्या था, सेक इनवर्स रूट 2। ध्यान यहाँ होना चाहिए बंदे का। लड़के ये है आपके, जबकि प्रश्न में थोड़ा सा लोचा है, इसको मैनेज कर लीजिएगा। टाइप करने वाला थोड़ा सा गलती किया है, मैनेज करिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर आप बदमाशी कीजिएगा तो खड़ा करके हम पूछना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखो, इसका और इसका और इसका मान चाहिए ना हमको, हो बताओ तो इसका मान कितना, इसका मान जानते हो? इसका रूट 12 को क्या लिखोगे? ये जो रूट 12 है मेरा, ये रूट 12 को कितना लिखोगे? रूट 12 को आप लिखोगे 2π/3, है ना? अरे रूट 2π/4 और ये 2 से 4 कट के रूट 3/2 नहीं हो जाएगा? नहीं हो जाएगी? ये हो गई। तो मान बताइए, ये क्या है आपके पास? कॉस, और ये साइन इनवर्स, ये कितना डिग्री का मान है?
अब बताइए ये कितना डिग्री मान है, बड़ी ध्यान से, चूंकि साइन इनवर्स रूट अंडर 2 माइनस रूट 3 बटा 4, ये ना आपको पता होगा ये 15 डिग्री का मान है, समझ रहे ना, समझ रहे हो, ये 15 डिग्री के बराबर होगा। 15 डिग्री मतलब पाई बटे 12, ये 15 डिग्री का मान है। आप इसको हरों का परिमेयकरण करिएगा, रूट 2 निकालेगा तो ये 15 का मान है यार, समझ गए, ये 15 का मान है। अब बताओगे ये कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना निकलेगी 15, यहाँ से निकलेगी 15, और ये 15 कैसे होगी, तोड़ ताड़ करिएगा, गुना भाग करिएगा, 2 से ऊपर गुना 2 से नीचे गुना करके काम हो जाएगी। 15 कैसे हुआ समझ में आ गई का, साइन इनवर्स है, 2 से ऊपर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, अब माइनस 2 रूट 3, नीचे में कितना हो जाएगा 8। अब थोड़ा बताओ तो 4 को क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हो, 3 + 1 माइनस 2 रूट 3 अब बटे 8 लिख सकते हो। अब बताओ ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, आपको नहीं लग रहा है रूट 3 - 1 का होल स्क्वायर है ये, इधर कितना है 8, ये टोटल पे ना रूट चढ़ा हुआ है। अब बताइए ये कितना हो जाएगी, साइन इनवर्स ये रूट 3 - 1 अब बटे 8 को आप 2 रूट 2 नहीं लिखोगे, आप लोग याद किए होंगे तो इतना ही होगा, हो यही था, तो इसे ही जो है आपका साइन 15 का मान है, ध्यान रखिएगा। तो ये कितना का मान हो गया आपको, यहाँ कितना मान है, ये 15 हो गई ना, और ये cos रूट 3 बटे 2 कितना, cos रूट 3 बटे 2 कितना 30 डिग्री प्लस सेक रूट 3 बटे 2 मतलब 45 डिग्री, ये है साइन इनवर्स। अब बताओ ये cos कितना हो जाएगी टोटल, cos 90 हो जाएगी, अब cos 90 का मान कितना, cos 90 का मान साइन इनवर्स, cos 90 का मान 0, तो साइन 0 बराबर कितना 0 हो जाएगी। जल्दी से खाली कीजिए, इसका ऑप्शन नंबर ए हो गई। और कोई लोचा है, टेस्ट डिस्कशन करवाइए, और कोई, कितना नंबर 3 नंबर एक प्रॉब्लम से एक बंदे को 3 नंबर में कह रहा है इसके बारे में चर्चा किया गया था आप लोग को, 1 + x² और हाँ क्या ये भी गलती आपको पता होगा का, इसमें भी आपको क्वेश्चन ही थोड़ा सा मिसिंग है, इसको गोल घेरा लगवा दीजिए। और हम आपको जब ऑब्जेक्टिव डिस्कस करवाए थे उस समय सुधार करवाए थे, शायद बिना सुधार करवाए हुए टेस्ट में दे दिया गया, अफसोस व्यक्त करेंगे, उसको थोड़ा गोल घेरा लगाइए, ज्यादा शुद्धि है इसमें। आगे बोलिएगा क्या कुछ, और कोई, अरे भाई और कोई, और कोई 50 में और किसी को कोई पूछ सकते हो। 14 नंबर का एक लोचा है, 1 मिनट में देख लो, आप लोग पूछ रहे हो बढ़िया बढ़िया चीजें। 14 नंबर सवाल अधूरा है, टेस्ट में हम गलती किए हैं, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। 14 नंबर सवाल अधूरा है, इसको पूरा कर दिया जाएगा। बहुत दिन के बाद जो टेस्ट लिया गया था ना, ध्यान नहीं दिया गया। हाँ और कोई पूछिए। 5 नंबर यही ना, 5 नंबर में है cos और ये है cos इनवर्स 5/3 अब प्लस tan इनवर्स कितना 2/3। इसमें भी लोचा है कि इसमें ये cos के जगह पे ना होना चाहिए cot होना चाहिए कि कोसेक होना चाहिए, मतलब यहाँ पे cos नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए, या तो यहाँ पे cot होगा या तो यहाँ पे कोसेक होगा, समझ रहे हैं ना, या तो यहाँ पे cot होगा नहीं तो कोसेक होगा। क्यों? क्योंकि cos थीटा बराबर होती है क्या, लंब बटे आधार बटे कर्ण, अब कभी भी आधार बड़ा नहीं होता है कर्ण से, तो यहाँ भी लोचा है, इसको भी थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। आगे और भी थोड़ा लिखिए तो, खाली करिए तो, जिसको ये वाला पहला वाला, किसी को और परेशानी 7 नंबर में दिक्कत है। 7 नंबर कह रहा है आपको साइन इनवर्स x प्लस माइनस कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स √3/2।
अब वो अगर जो बातचीत करे थोड़ा बाहर निकल के बात करोगे, डिस्टर्ब होगी ना हमको। इसे हल करनी है। आपको पता होगा इस प्रकार के सवाल को कैसे सॉल्व करते थे हम लोग। साइन इनवर्स को रहने दीजिए और उसको उधर ले चलिए, कितना दिखेगा, कॉस इनवर्स रूट अंडर 3/2 और ये प्लस कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। ये कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला पता है, और आपको इसमें कह रहा है एक्स बराबर वाट होना चाहिए, एक्स का मान ना फाइंड करनी है। तो बताओ ये कितना है, साइन इनवर्स एक्स है और ये क्या है, टोटल कॉस है। तो कॉस में ये किसका काम कर रहा है, एक्स का, और ये काम कर रहा है वाई का। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स, उसको मान डायरेक्ट नहीं बैठा सकते हैं। बिल्कुल मान बैठा सकते हो ऑप्शन देख के। बैठाइए। नहीं, हमको सॉल्यूशन चाहिए। क्या पता अगर ये सब्जेक्टिव में दे दे तो, तब तो आपको याद करना पड़ेगा प्रश्न आंसर, तब ना। अगर सब्जेक्टिव दे दे तो निकालिए सामने में, कॉस इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, एक्स इंटू वाई माइनस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। भूलना नहीं आपको। अब देखो ये साइन है और ये क्या है, कॉस है, कटेगी नहीं, तो आपको इस साइन को भी ना कॉस बनाना पड़ेगा। अब इस साइन को कॉस बनाने के लिए बट्टा में 1 है, ऊपर में कुछ नहीं तो कितना p और नीचे में h, तो इसीलिए यहाँ से b कितना होगा, b कितना होगा, रूट अंडर h स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको दिख रहा है ना b। अब इस साइन को कॉस बनाओगे, सॉरी इस साइन को क्या बनाओगे, कॉस। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, b बटा h। तो b कहाँ गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर, अब बट्टा h कितना है 1, और ये इधर कॉस इनवर्स कितना होगा √3x बटा 2 माइनस, क्या एक ही रूट में बंद कर ले, ये कितना हो जाएगा 4 एकम 4 3, 1 बटा 2 नहीं हो जाएगी यहाँ पे हो, और ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए कॉस कॉस गायब हो जाएगी, इधर क्या बचेगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा रूट अंडर 3x बटा 2, इधर बचेगा -1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए तो जाति मिल रही है क्या, जाति मिल रही है। ओ यहाँ पे 1 माइनस तो कितना पीस, आधा पीस, और वहाँ पे 1 माइनस कितना 1 पीस, उधर जाके घट जाएगा, तो उधर आपको 1.5 पीस, समझ में आया कि नहीं। इधर है आधा को 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उधर है 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जाकर उधर जुट जाएगी, तो 1 और आधा 1.5 नहीं हो जाता है, 1.5 मतलब 3/2 1/x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बराबर किधर है √3/2x, ये है ना, ये ले लो, ये रूट भी कट जाएगी और √3 भी नहीं कट जाएगी, ये √3 से बताओ इधर कितना हो जाएगा √3 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर x। क्या समझ में आया, ये √3 से 3 नहीं कट जाएगी रूट में। अब बताओ x बराबर बचा, अब क्या करोगे रूट हटा दोगे का, इधर बताइए कितना हो जाएगा। क्या आपको समझ में आई क्या, कैसे समझ में आई, रूट दोनों वर्ग कर दिए, तो वर्ग कर दिए तो रूट हट गई। अब इधर कितना हो जाएगा 3 माइनस 3x स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, तो 3 बराबर 4x स्क्वायर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, तो x स्क्वायर बराबर 3/4 होगी, तो x बराबर क्या होगा +-3/4, अर्थात ±√3/2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बड़ी आराम से बना सकते हो। आगे पूछिए ध्यान से, एक बात और कंडीशन सुनिएगा मेरी बातों को। अब आंसर्स पता करने के लिए अगर दोनों हो तो सही है, नहीं तो आप इसमें रख के चेक करोगे। मतलब ऑप्शंस क्या देख ले हम लोग, कितना नंबर है 7 नंबर, कहाँ गया 7 है, हल नहीं है, अद्वितीय हल है, अपरिमित है, इनमें से कोई सही तो है। मतलब क्या आपको देखिए 10वां वाला याद है का, हल नहीं है मतलब कोई हल नहीं निकलेगा, x का मान ही नहीं निकलेगा। अद्वितीय हल है मतलब एक हल निकलेगा, एक होते अनेक हल मतलब बहुत सारा हल, आपको इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या है अद्वितीय हल, एक निकला ना, तो इसका आंसर होगा ना अद्वितीय हल, मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर है बी, मतलब हल निकला। आगे बोलिए। हाँ मान बैठा कर निकाल सकते हो तभी जब आपका ऑब्जेक्टिव है। हाँ बोलो बुआ, मान बैठा कर निकालने के लिए सर बताइए तक किसको क्या बैठाइएगा। हाँ हाँ
किसमें? पाई बाय 6 उसके जगह पर नहीं लिख सकते? इसके जगह पे? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। साइन इनवर्स x है, उसको पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स बिल्कुल लिख सकते हो और जोड़ जाड़ करके काम कर सकते हो, आपकी काम आसान हो गई। चलिए आइए बहुत अगला बोलिए। 46 नंबर। छियालीस नंबर का सवाल है आपका, कॉस इनवर्स 2x माइनस 1। ये तो फॉर्मूला है, कौन फॉर्मूला है? 2 कॉस इनवर्स रूट एक्स करना है। क्यों? क्योंकि आपके पास 2 कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ये रियल फॉर्मूला होती है, इसी का कॉपी है। मतलब यहाँ आपको एक्स स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पे x रहेगी, है ना। यहाँ पे x के पावर 4 रहेगा तो यहाँ पे x के पावर 2 रहेगा। यहाँ पे अगर x रहेगा तो यहाँ पे रूट x रहेगा, इसी से ना जुड़ा हुआ। तो इसका ये हो जाएगी। आगे बोल लीजिए, थोड़ा सा बोल लो आप। हाँ हाँ, कितना नंबर? 24 नंबर। बोलना करे एकदम जोर से। 24 पहले देख लेते हैं। 24 नंबर में कह रहा है 7 और 2 समीकरण इतना के मूल है। 1 मिनट यार, कितना बार बनवाइएगा हो? x 2 और 7, 3 x और 6, 7 2 और x। अब बराबर कितना है? 0। और इसका मूल क्या है? इसका मूल कौन कौन है? एगो मूल है 7, एगो मूल है 2। तो तीसरा मूल बराबर व्हाट? अब मेरी बातों को थोड़ा सुनिएगा। ए बुआ थोड़ा सुनो यार, मेरी बातों को सुनिए। आपको इसे दो तरीका से सॉल्व कर सकते हो। या तो आप ऑप्शन रख के चेक कर सकते हो, और नहीं तो ऑप्शन रख के चेक करना, समझ रहे ना। ऑप्शन रख के चेक करना बहुत आसान होती है। ये 24 नंबर का ए नंबर ऑप्शन है -9, बी नंबर ऑप्शन है 14, सी नंबर ऑप्शन है 1/2 और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अब या तो इसको हल कर सकते हो या तो ऑप्शन रख के चेक कर सकते हो। देखो हल करोगे तो कैसे हल करोगे? सबसे पहले इसको तोड़िएगा, सारणी का प्रसरण कीजिएगा तो एक त्रिघात बहुपद मिलेगी आपको, है ना। उस त्रिघात बहुपद में ये दोनों बहुपद से, ये दोनों मूल से एक समीकरण बनाइएगा, जिससे एक द्विघात समीकरण तैयार होगी। उस द्विघात समीकरण से इसे प्राप्त हुआ त्रिघात समीकरण में भाग दीजिएगा, तो भागफल जो आएगा ना उससे x का जो मान निकलेगा वही हो जाएगा तीसरी मूल। तो इसमें आपको लंबा प्रोसेस लग जाएगा, कम से कम 5 मिनट लग जाएगी। तो इसके लिए एक व्यवस्था होती है, मान रख के चेक कर लेना। मान रख के चेक करना मतलब समझ गए ना। इसको आप रख लीजिए x के जगह पे, जिस पर 0 आ जाए वही आपका मूल हो जाएगा। नहीं समझ रहे हो का? जिस पर 0 आ जाए वही आपका मूल हो जाएगा। लेकिन 0 आने से पहले क्या करोगे? थोड़ा हल कर लोगे का? अरे भाई प्रसारण कर लेंगे। अब बताइए प्रसारण करिए किसके अनुदिश? R1 के अनुदिश प्रसारण करने पर डॉट डॉट कर देते हैं। R1 के अनुदिश प्रसारण करने पर बताओ कितना हो जाएगा? 100 x इंटू ढकवाओ यार, x स्क्वायर माइनस 12, अब बीच में -3 माइनस ले लेते हैं, प्रसन्न करो यार। 2x माइनस 14, उसके बाद है 7, प्रसन्न करो। 12 माइनस, अब बराबर 0 है ना। अब आप बताओ थोड़ा सा इसको हल करवाइए तो x क्यूब एक के बाद हमको चाहिए, अगर के एक बार चाहिए, कितना हो जाएगा? x क्यूब यहाँ से -12x, यहाँ से -6x और यहाँ से सत्ते -49, तो कितना हो जाएगा? -12 -6 और -49 कितना होगा? थोड़ा जोड़ के बताओ। -12 -6 और -49, जल्दी। -49 -6 और -12 -67x। अचर पद जोड़िए, यहाँ हो जाएगा 14 या 42, यहाँ प्लस 42 और यहाँ पे प्लस 12 से 84, तो 42 और 84 थोड़ा जोड़ के बताइए। 126 प्लस में अब बराबर कितना होगा? ये 0। अब आपको जो ऑप्शन दिख रही है ना, अरे भाई जो ऑप्शंस दिख रही है उसमें से मान बैठाना शुरू करिए बारी बारी से। जिस पर 0 आ जाए वही आपका तीसरा मूल होगा। देखिए समझे ना। देखो 7 भी रखोगे तो 0 आ जाएगा, 2 भी रखोगे तो 0 आएगा। तीसरा के लिए 9 रखो, 14 रखो, 1/2 रखो, समझ रहे ना। तो किस पे 0 आएगा?
-9 पे 0 आ जाएगी, जल्दी खाली करिए। सवाल और किसी को है का? 17 नंबर। 17 नंबर तो सिंपल है बुआ, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए, b माइनस सी, c माइनस ए और a माइनस बी, c माइनस ए, a माइनस बी और b माइनस सी। इसका हल करना है। अरे भाई इसका आंसर 0 होगी का? 0 होगा ना, क्योंकि सबको जोड़ दीजिएगा ना, R1 पे संक्रिया करके R1, R2 और R3 तीनों का अगर जोड़ देते हैं तो पता है क्या होगा? सब कट के 0 हो जाएगा। एक टोटल लाइन जो है वो क्या हो जाएगी? 0। अब बाकी b माइनस सी, c माइनस ए, a माइनस बी, c माइनस ए, a माइनस बी और b माइनस सी। अब देखो अगर टोटल लाइन 0 हो जाए तो मान 0 नहीं हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है ए। ये भी पूछा जाता है बोर्ड में। और किसी को कोई लोचा है का? और किसी को लोचा है, पूछ सकते हो आप। और है 42 नंबर। तैयार करके आओगे, यहाँ टाइम नहीं देखोगे। 42 अलर का, इसका मतलब आप ऑब्जेक्टिव डिस्कशन में नहीं थे का? 42 जो है इसका सवाल कुछ इस प्रकार के है। tan इनवर्स लॉग क्या ये e बटे एक्स स्क्वायर अब बट्टा लॉग e इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ये था tan का प्लस tan इनवर्स 1 प्लस 2 लॉग x, ये है 1 माइनस 2 लॉग x। अरे भाई ऑब्जेक्टिव डिस्कशन था, पूछ क्या रहा है? dy बाय, अरे भाई ऐसा ऑब्जेक्टिव था, आपको पता है ऐसा ऑब्जेक्टिव के लिए dy बाई dx मतलब f रेस सेक्शन में पूछ रहा है। तो fx बराबर जो है, पहले बताओ इसको लपेटिए। तो क्या आपको लग रहा है लॉग में जो बट्टा होता है माइनस बन जाता है? तो ये हो जाएगा लॉग e माइनस लॉग एक्स स्क्वायर अब बट्टा ये हो जाएगा लॉग e प्लस लॉग एक्स स्क्वायर, क्योंकि लॉग में जो बट्टा होता है माइनस बन जाता है, इंटू जोड़ बन जाता है। और ये बता लो कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 1 प्लस, अब इसको लॉग एक्स स्क्वायर लिख सकते क्या? क्योंकि आगे वाला सर पे नहीं चला जाएगा, सर पे वाला। ये है 1 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर, याद होगा आप लोग को। ये है fx। अब बताइए tan इनवर्स लॉग 1 का मान कितना होता है? 1। तो ये हो जाएगा 1 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर। इधर है tan इनवर्स। अब बता लो ये tan है, ये देखो जो दोनों मैच गया का, इसमें माइनस वाला ऊपर प्लस वाला नीचे, इसमें प्लस से ऊपर, इसको चेंज, तो tan को अगर चेंज कर लेते तो क्या हो जाता है? कॉट ना। अरे भाई tan को चेंज कर ले, कॉट चेंज करो तो 1 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर और 1 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर। अब बताओ दोनों का एंगल सेम हुआ? बताओ ये कितना हो जाएगा? tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर पाई/2। तो ये जो fx है वो निकला ना पाई/2, और इसी ने fx को आप y लिख सकते हो, है ना? तो जब y बराबर पाई/2 तो इसीलिए dy बाई dx बराबर 0 नहीं होगा। कांस्टेंट पद का तो 0 होती है। खाली कर लीजिए। कितना? 9 नंबर। नौ नंबर सवाल जो है कुछ ऐसा है बुआ। 9 नंबर में है cos 1/2 cos इनवर्स 1/8 का मान ज्ञात करें। वो इसको 1 मिनट, इस प्रकार के सवाल को बनाने के लिए ध्यान से देखिएगा। हम लोग बताया गया था, अंदर वाले को कुछ मानते हैं का? नहीं मानते हैं। अंदर वाले कुछ मानते हैं? अंदर वाले को क्या मानिएगा? अंदर वाले को 1/2 माना कि 1/2 cos इनवर्स 1/8 को आप थीटा मान लीजिए। तो इसीलिए cos इनवर्स 1/8 बराबर 2 थीटा नहीं हो जाएगी, है ना? तो उस हिसाब से आपको cos 2 थीटा बराबर 1/8 हो जाएगी का? क्योंकि उधर भेजेंगे तो अरे cos इनवर्स 1/8 है, cos इनवर्स उधर जाएगा तो इनवर्स गायब हो जाएगी। तो आपको cos 2 थीटा बराबर कितना आपको दिख रहा है? 1/8। और आपको टोटल तो अब आप ज्ञात करने के लिए क्या रहा है? cos थीटा बराबर व्हाट? क्या समझ में आया आपको? माइंड का cos इतना ना मान चाहिए भाई, cos इतना ना मान चाहिए, और इसी टोटल को क्या माने हो? थीटा।
अर्थात ये कॉस थीटा नहीं हो जाएगी, मतलब कॉस 2 थीटा का मान दे रखा है और कॉस थीटा का मान चाहिए। तो क्या ऐसा कोई फार्मूला है जिसमें कॉस 2 थीटा का मान बैठाने से कॉस थीटा निकल जाती है? यस, एक फार्मूला होती है, चूंकि कॉस 2 थीटा का फार्मूला होती है क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होती है, का नहीं होती है। अब यहाँ पे कॉस 2 थीटा की जब क्या बैठा लोगे 1/8 और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या उलट पुलट सकती है का? नहीं उलट सकती है। बताओ तो यहाँ पे कॉस थीटा का मान कितना होगा, ये उधर जाएगा तो प्लस में, देखो एक बात बताता है, ये उधर जाएगा तो प्लस में, तो प्लस में जाने के बाद कितना हो जाएगा बताओ तो, 1/8 में 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 9/8 है ना, और ये दो 9/16 सब मिला के, सही बोल रहा है ना, क्योंकि पहले ये जाकर जुड़े 9/8 और फिर 2 जना के गुना हो जाएगा 9/16 और इसका ये कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकलेगा। तो इसीलिए कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा 3/4 और कॉस और थीटा की जगह अपना पहला मान नहीं बैठा सकते हो, नहीं बैठा सकते हो, तो थीटा की जगह बैठा सकते हो 1/2 कॉस इनवर्स 1/8, ये बराबर कितना हो जाएगा 3/4। खाली करिए। तो ये रहा सवाल आपका, जल्दी खाली करिए। हम सारा का सारा डील करवा चुके त्रिकोणमिति में, प्रैक्टिस का अभाव है, प्रैक्टिस करिए।